बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस एक जिन था जिसका असल नाम इज़राइल था। वो एक मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत मखलूक था और अल्लाह तालीज़ के कुर्ब में रहने वाले फरिश्तों में से था। लेकिन जब अल्लाह तालीज़ ने तमाम मखलूकात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और ये दलील पेश की कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बरतर है, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। अल्लाह तालीज़ ने उसका दावीज़ रद्द कर दिया और उसे जन्नत से निकाल दिया। उस पर और उसकी औलाद पर लानत भी की। फिर इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा और उन्हें अल्लाह तालीज़ की राह से दूर करेगा। वो इस्लाम में इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन और तमाम बुराइयों का मंबा समझा जाता है। इस्लामी अदब में इब्लीस के बारे में बहुत सी कहानियाँ और रिवायात मौजूद हैं और इंसानों को आजमाइश में डालने वाला शैतान होने का किरदार इस्लामी तालीमात में एक मरकज़ी मौजू है। अक्सर इसे एक मक्कार और धोखाबाज शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है जो मुख्तलिफ हीले बहाने से लोगों को सही रास्ते से दूर करने की कोशिश करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इब्लीस, इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इब्लीस एक मुअज़्ज़ज़ और आलीज़ दर्जे का जिन था। वो अपनी तक़वीज़ और अल्लाह तालीज़ की इताअत के लिए मशहूर था और अल्लाह तालीज़ के कुर्ब में रहने वाले फरिश्तों में से था। वो अपनी ज़हानत और खूबसूरती के लिए भी जाना जाता था। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था। खुल्की आदम कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह तालीज़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी। मिट्टी की अहमियत। मिट्टी की तख्लीक में अल्लाह तालीज़ की कुदरत और हिकमत का इजहार है। मिट्टी ज़मीन का एक अहम जुज़्व है और उसकी तख्लीक से इंसान का ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। ये एक मुख्तसर बयान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में कुरान पाक और अहादीस में मज़ीद तफसीली मालूमात मौजूद हैं। इब्लीस जिन्नों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और जिन्नों को अल्लाह तालीज़ ने आग से पैदा किया था। कुर्बैउल ज़ुही इब्लीस को अल्लाह तालीज़ के कुर्ब में रहने वाले मखलूकात में शुमार किया जाता था। वो अपनी इबादत और इताअत के लिए जाना जाता था। आलीज़ दर्जा इब्लीस को फरिश्तों में से एक आलीज़ दर्जे का मखलूक समझा जाता था। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह तालीज़ ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, लेकिन इब्लीस ने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसकी इस नाफरमानी की कई वजूहात बयान की जाती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। गुरूर इब्लीस को अपनी इबादत और अल्लाह तालीज़ के कुर्ब की वजह से बहुत गुरूर हो गया था। वो खुद को दूसरे मखलूकात से बेहतर समझता था और उसे आदम अलैहिस्सलाम जैसे एक मखलूक को सजदा करने में अपनी इज्जत कम होना महसूस हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से तख्लीक होने का हवाला देते हुए सजदा करने से इनकार कर दिया। इसके मुताबिक वो खुद आग से बना हुआ था जो मिट्टी से अफजल है। नाफरमानी इब्लीस ने अल्लाह तालीज़ के हुक्म की खुली नाफरमानी की। उसने अल्लाह तालीज़ के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा अहम नहीं समझा। इस वाक़े से हम कई सबक ले सकते हैं। गुरूर का नुकसान। गुरूर इंसान को गुमराह कर सकता है और उसे अल्लाह तालीज़ की राह से दूर कर सकता है। इब्लिस शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में गुनाह करने पर कैसे आमादा किया, इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और हुक्म दिया कि वो तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाएं, लेकिन एक ख़ास दरख्त के करीब ना जाएं। शैतान का वसूसा। शैतान, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था, ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को जन्नत से निकालने की साजिश की। उसने इनके दिल में वसूसा डाल दिया कि अगर वो इस ममनुआ दरख्त का फल खाएंगे तो उन्हें हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसा मकाम हासिल होगा।
कुरान पाक में जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अराफ शम्बसी 2 में फरमाया, फिर शैतान ने उनके दिल में वसूसा डाला ताकि उनकी शर्म की चीजें जो उनसे छुपाई गई थी उन पर जाहिर कर दे, और कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा ना रहो। शैतान का झूठा वादा। शैतान ने झूठी कसम खाई कि वो उनका खैर ख्वाह है। हजरत आदम और हजरत हवा ने शैतान के बहकावे में आकर ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। उसके नतीजे में इनकी सतर शर्मगाह जाहिर हो गई और उन्होंने जन्नत के पतों से अपने आप को ढांपना शुरू किया। नतीजा, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया और फरमाया कि ये दुनिया उनके लिए इम्तिहान गाह होगी। ये वाकया हमें इसे खाता है कि शैतान इंसान का खला दुश्मन है और वो हमेशा इंसान को गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश करता है। हमें शैतान के वसूसों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और इसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए।